आइए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आज रेशियो से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे पिछले वीडियो में पीछे, और आज उसी के बेसिस पर आज कुछ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स बाय वाई व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 5xy। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5xy। ठीक है, 5xy क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में प्लस 6y स्क्वायर डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। इधर भी जब इस साइड हम वाई स्क्वायर से डिवाइड किए इस इक्वेशन को, तो इस साइड भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे ताकि मेरा इक्वेशन क्या हो, बैलेंस रहे। ठीक है, ताकि मेरा इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट को सीखना है तो इन इक्वेशन का वीडियो देखिए आप लोग, उसमें सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं। ठीक है, तो क्या किए, वाई स्क्वायर से डिवाइड किए, तो वाई स्क्वायर में यहाँ पे देखिए ये कॉमन डिवाइज़र है। वाई स्क्वायर क्या है, इस दोनों टर्म के लिए कॉमन डिवाइज़र है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 6y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। इधर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, ये देखिए एक y कैंसिल हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर था तो y और y स्क्वायर, एक y इसमें, y स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y स्क्वायर का मतलब होता है y इंटू वाई। तो यहाँ से एक y कैंसिल किए और यहाँ पे y कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 5x बाय वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 5x बाय वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ पे x बाय वाई का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे 6 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 5x बाय वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, x बाय वाई का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x बाय जो y है इसको इक्वेशन के इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5x बाय वाई क्या है, पॉजिटिव, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5x बाय वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। ये एक इक्वेशन बना, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, x बाय वाई का होल स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x बाय वाई, और माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स बाय वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या आया, x बाय वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स बाय वाई और माइनस 2 इंटू एक्स बाय वाई। हम लोग सबसे पहले क्या किए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिए 2 पार्ट्स में। ठीक है, और चेक करना है क्या ये दोनों मिडिल टर्म जो हम स्प्लिट किए हैं 5x बाय वाई को, जो स्प्लिट किए हैं 2 पार्ट्स में, क्या इस दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है क्या, तो टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, x बाय वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी x बाय वाई है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x बाय वाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, x बाय वाई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो एक अगर कॉमन ले लेते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ए तो बच जाता है। ठीक है, 1a बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x बाय वाई। अब बचा क्या है यहाँ पे जब x बाय वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, x बाय वाई, और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स बाय वाई यानी -2 इंटू एक्स बाय वाई, प्लस है तो माइनस ही हो जाएगा, तो -2 इंटू एक्स बाय वाई हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 2 3 जा क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है, इस दोनों टर्म के लिए कॉमन मल्टीप्लायर है, कॉमन ले लेते हैं, एक्स बाय वाई -3 ये कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बाय वाई -2 इक्वल टू 0 है। अब देखिए इस दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब है दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, 0 है। दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, 0 है, यानी x बाय वाई -3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो गया, x बाय वाई इक्वल टू क्या हो गया, -2 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, x बाय वाई इक्वल टू क्या निकल गया, 3, और यहाँ पे भी निकल गया, एंड x बाय वाई इक्वल टू आ गया 2। तो x बाय वाई का वैल्यू मेरे पास कितना आया, 2 आ गया। x बाय वाई का वैल्यू, दो वैल्यू हमको फाइंड हुआ, एक आया 3
और कॉमा क्या लिख लेंगे 2। देयरफॉर एक्स बाय वाई इक्वल टू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्स बाय वाई को फाइंड किए। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, इस इक्वेशन को सॉल्व किए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किए, सॉरी वाई स्क्वायर से इसको डिवाइड किए दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ वाई स्क्वायर से डिवाइड किए तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, वाई एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x बाय वाई है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है। अगर कोई भी यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है तो इसको आप ए बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन स्क्वायर है दोनों पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों पे क्या है, कॉमन स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस तरह से सॉल्व किए और एक्स बाय वाई का वैल्यू क्या आ गया, 3 और 2 आया। ठीक है, 3 और 2 आया। एक्स बाय वाई का वैल्यू पूछ रहा था हमसे और एक्स बाय वाई का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आया। आइए हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रेशियो बिटवीन 8 and 11 is the same as the ratio of 2x minus y and 2x plus 2y। ठीक है, ये दोनों का रेशियो जितना होगा ये दोनों के रेशियो के बराबर है। ठीक है, सेम है, सेम है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x बाय क्या बोल रहे हैं 9y। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दोनों का रेशियो 2x minus y, अब बाय क्या हो गया x plus 2y। इसका जो रेशियो है वो 8/11 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 11 से 2x minus y मल्टीप्लाई हो जाएगा और x plus 2y किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 11 इंटू क्या हो जाएगा 2x minus y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x plus 2y। ठीक है, अब देखिए 11 से ये कॉमन मल्टीप्लायर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 11 2 जा 22x माइनस 11y इक्वल टू यहाँ पे हो गया 8x प्लस 8 2 जा 16y। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेते हैं, y वाले कंटेनिंग वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। एक साइड x कंटेनिंग वेरिएबल को कर लेंगे और एक साइड क्या कर लेंगे, y कंटेनिंग वेरिएबल को कर लेते हैं। तो ये वाला क्या है, y कंटेनिंग वेरिएबल है और निगेटिव है, ये इक्वल के इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा। ये x कंटेनिंग वेरिएबल है, इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 22x माइनस 8x इक्वल टू क्या हो गया 16y माइनस, यहाँ पे माइनस 11y था तो इधर आया तो क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये 11y निगेटिव था, इक्वल के इस साइड आया तो पॉजिटिव हो गया। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो 22x में 8x को हम लोग क्या कर लिए, सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो क्या कितना बचा यहाँ पे 14x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 16 और 11 तो 27y। ठीक है, 27y। इस तरह से मेरे पास क्या आ गया 14x इक्वल टू 27y। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये इस 14 को इधर ले आते हैं और y को इधर इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x/y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 27/14। अब देखिए जैसे कि अगर आपके पास a/b दिया हुआ है, अगर c/d हुआ है, ठीक है c/d है, तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं a इंटू डी इक्वल टू क्या लिखते हैं b इंटू सी। ठीक है, जब आप a/b को, ठीक है a/b इक्वल टू c/d को a इंटू डी लिखते हैं, ठीक है, और इक्वल टू b इंटू सी लिखते हैं, तो जब इस टर्म को आप ये लिख सकते हैं तो इसको भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे किए। तो x/y का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 27/14 और हमको बोला क्या गया था, अब 9 करेंगे, 9 क्या करेंगे 7x/9y। क्या हम इसको लिख सकते हैं 7/9 इंटू x/y, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था 7x/9y, इसी का वैल्यू हमको निकालना है और मेरे पास x/y का वैल्यू 27/14 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 7/9 इंटू x/y का वैल्यू कितना है, x/y का वैल्यू आया है मेरे पास 27 कितना आया 14। देखिए 7 2 जा
14, 9 3 जा 27। तो इस तरह से मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 3/2। यही मेरा आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ईजी तरीका है। बोल रहा था कि 8 और 11 का जो रेशियो होगा वो 2x माइनस वाई के 2x माइनस वाई और x प्लस वाई के रेशियो के बराबर है। सिर्फ सॉल्व करना था, x बाय वाई हमारे पास वैल्यू आ गया, और 7x बाय 9y, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/9 इंटू एक्स बाय वाई। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लिए, एक्स वाई का वैल्यू पुट कर लिए, यहाँ पे कितना था 27/14, इसको यहाँ पे पुट कर लिए, और इस तरह से मेरे पास रिजल्ट आ गया 3/। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द रेशियो 9:17। 9:17 में यानी एंटीसीडेंट में क्या सब्सट्रैक्ट कीजिएगा और कॉन्सिक्वेंट में क्या सब्सट्रैक्ट कीजिएगा कि ये रेशियो जो है इक्वल हो जाएगा किसका, 1:3 का। यानी कह रहा है कि 9:17 में क्या सब्सट्रैक्ट कीजिएगा कि ये रेशियो हो जाएगा 1:3, यानी एंटीसीडेंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अभी एंटीसीडेंट कितना है, 9 है, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट कितना है, 17 है। तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाए, एंटीसीडेंट 1 बन जाए और कॉन्सिक्वेंट क्या बन जाए, 3 बन जाए। तो कॉन्सिक्वेंट 3 बनाने के लिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी सब्सट्रैक्टेड इक्वल टू एक्स। मान लिया हम कि लेट नंबर बी सब्सट्रैक्टेड एक्स। किस में सब्सट्रैक्ट करना है, 9:11, 9:17 में, सॉरी 9, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/17। इसमें बोल रहा है क्या सब्सट्रैक्टेड कीजिएगा, एंटीसीडेंट में भी वही नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, एंटीसीडेंट में भी सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, और कॉन्सिक्वेंट में भी सेम नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे भी x सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, 1:3 हो जाना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एंटीसीडेंट में सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, x को सब्सट्रैक्ट किए, और कॉन्सिक्वेंट में भी x सब्सट्रैक्ट कर लिए, सेम नंबर सब्सट्रैक्ट किए, ठीक है। तो रेशियो में चेंजिंग हो रहा है, देखिए एंटीसीडेंट में भी चेंज हो रहा है और कॉन्सिक्वेंट में भी चेंजिंग हो रहा है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 3 जाए, अब देखिए ये क्या है 3 बन जाएगा, यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर 9 माइनस एक्स का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको कौन मल्टीप्लाई करेगा, 1 मल्टीप्लाई करेगा, 17 माइनस एक्स, ठीक है। ये देखिए 9 3 जा कितना होता है 27, और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो गया 70, और ये हो गया माइनस क्या हो गया एक्स, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स, अब एक साइड हम लोग वेरिएबल टर्म कर लेंगे, एक साइड नॉन वेरिएबल टर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस साइड ले आते हैं, और 17 को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 27 माइनस ये प्लस था 17, इक्वल के इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये निगेटिव 3x है, और यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स, ये निगेटिव एक्स 3x इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव 3x। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया 10, और यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस 2x, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x = 10 लिख सकते हैं। तो x = क्या हो गया, x = हो गया यहाँ पे 10/2, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 5। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर बी सब्सट्रैक्टेड कितना आ गया 5, यही मेरा आंसर हो गया। यानी मेरे पास क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, कि बोल रहा था कि सब्सट्रैक्ट कीजिए, कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा कि ये रेशियो जो है बन जाएगा 1:3। तो हम लोग क्या किए, लेट कर लिए कि नंबर हम x सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें, और सब्सट्रैक्ट किए यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या किए 9 माइनस एक्स 17 माइनस एक्स, और इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया 5, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा जाता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3 वेज होता है, 4 वेज होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, एक तरीका बताते हैं पहले 3a, इसको हम लोग 3 वेज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको 3 तरीके से हम लोग सॉल्व करने के लिए जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 3a = क्या कर लेते हैं 4b = 6c, और प्लेट कर लिए किए क्या कर लिए कि 3a =
4b इक्वल टू 6c इक्वल टू के, यहाँ पे लेट कर लिया कि ये तीनों का वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3a इक्वल टू क्या कर सकते हैं, के कर सकते हैं। तो a का रिजल्ट यहाँ पे क्या आ गया, k/3। ठीक है, k/3। अब देखिए 4b बराबर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 4b बराबर कर सकते हैं के, तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या आ गया, k/4। ठीक है, k/4 आ गया। अब देखिए 6c इक्वल टू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, के कर सकते हैं। 6c भी के बराबर है, 3a भी के बराबर था, 4b भी के बराबर है, सब सारे वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/6। अब हमको क्या पूछा था a/b/c। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। क्या पूछा था हमसे, a/b/c। तो बहुत आसान है, a का वैल्यू पुट कर लीजिए k/3। ठीक है, b का वैल्यू पुट कर लीजिए k/4। ठीक है, c का वैल्यू कर लीजिए पुट k/6। ठीक है, के देखिए तीनों में क्या है, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/3 क्या बचा, 1/4 1/6। अब क्या करते हैं, 3 4 6 हम लोग इंटीजर फॉर्म में इसको क्या करेंगे, आंसर लाएंगे इंटीजर के फॉर्म में, अभी फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 4 6 यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब जो एलसीएम आएगा, ये जो एलसीएम आएगा, ये सारे को मल्टीप्लाई कर देना है, ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है एलसीएम से। तो ये हो गया 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस टू 1/4 इंटू 12 इस टू 1/6 इंटू 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12। तो इस तरह से मेरे पास क्या रेशियो आ गया, a/b/c इक्वल टू क्या आ गया, 4:3:2। ठीक है, बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, इस पहले क्या किए, 3 लेट कर लिए कि 3a/4 इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c इक्वल टू क्या कर लिए, के पुट कर लिए। और इस तरह से हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू फाइंड कर लिए। और फिर हम लोग क्या कर लिए, पुट कर लिए, a/b/c पूछ रहा था हमसे, k/3 k/4 k/6 लिख लिए। और मेरे पास जो के था उस सारे में कॉमन है तो कैंसिल कर लिए, और 1/3 आया रिजल्ट मेरे पास, 1/4:1/6 आया, 1/3:1/4:1/6 आया। और इसको हम लोग क्या किए, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उसका एलसीएम ले लिए। डिनोमिनेटर क्या है, 3 4 6, 3 और 4 और 6 का एलसीएम लिए तो कितने आया मेरे पास, 12 आया। और जो भी एलसीएम आया ये सारे 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिए, इस 2 लिखें, फिर 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर लिए, इस 2 1/6 12। इस तरह से हमको रेशियो क्या आया, a/b/c इक्वल टू क्या आ गया, 4:3:2। ठीक है, एंड वैसे हम लोग दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इस बार के नहीं मानेंगे। ठीक है, इस बार के नहीं पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3a इक्वल टू क्या दिया है, 4b। ठीक है, 3a इक्वल टू 4b। इस तरह से हम लोग 3a इक्वल टू क्या कर लेंगे, 4b मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे b को इधर ले आते हैं और 3 को इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, a/b इक्वल टू हो गया 4/3। ठीक है, फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4b इक्वल टू 6c। ठीक है, इस बार क्या किया, 4 को इस साइड भेज दिया, c को इस साइड ले आए। तो यहाँ पे क्या आ गया, b/c इक्वल टू क्या आ गया, 6/4। ठीक है, 6/4 आ गया। देखिए यहाँ 6/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो b/c इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। ठीक है, 3/2। अब देखिए यहाँ पे अब हमसे क्या पूछा था, अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया था कि a/b/c निकालना है। क्या निकालना है, a/b/c निकालना है। क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b को इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि b तो इक्वल ही है, b का वैल्यू यहाँ पे भी 3 है और b का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो b मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए a मेरे पास क्या हो गया, तब 4 हो गया, c कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये तीनों वैल्यू मेरे पास आ गया, सिर्फ पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये बराबर क्या हो गया मेरे पास, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है। ठीक है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 2 है। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा वे है, देखिए आप, थर्ड वे क्या है, थर्ड वे है, थर्ड वे को भी इस तरह से बना सकते हैं, 3a बराबर क्या होगा, 4b। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 4b/3 हो जाएगा।
4/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6c, तो b इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 6c/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3a इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइजर बन जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो गया 4b/3। अब 4b इक्वल टू यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या कर लिया, सेकंड में 4b इक्वल टू 6c कर लिए। यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम क्या कर लिए 3a इक्वल टू 4b कर लिए। ठीक है, ये तीसरा तरीका है इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये थर्ड वे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मेरे पास क्या दिया हुआ था क्वेश्चन a/b/c दिया हुआ था, तो a के प्लेस पे हम लोग इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 4b/3 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू क्या है 4b/3 और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 6c/4। ठीक है, और c को हम लोग, c का वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, c का तो निकाले ही नहीं। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ से फिर पुट करेंगे, b का वैल्यू क्या हो गया 4 × 6c/4। ठीक है, /3 इस टू क्या हो गया यहाँ पे 6c/4 इस टू क्या हो गया c। ठीक है, अब देखिए ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 6c/3 इस टू क्या हो गया 6c/4 इस टू क्या हो गया c। अब देखिए यहाँ पे 3 × 2 = 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। इस तरह से मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास 2c इस टू 3c/2 इक्वल टू क्या हो गया c। अब देखिए नहीं कुछ है तो 1, नहीं कुछ है तो 1, डिनोमिनेटर का हम बोले एलसीएम, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2c। अब देखिए c सब में कॉमन है तो कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 × 2, 2 × 2 = 4, ये हो गया 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ पे क्या बच गया 2, तो यहाँ पे हो गया 2 × 2 = 4, 3 और 2। तो इस तरह से भी हम लोग सेम आंसर ऑब्टेंड किए। तो इसको 3 तरीके से हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कितने तरीके से किए 3 वे से सॉल्व किए। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वो कह रहा है कि m/n इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ m + x / n + x सो डैट x² = mn। यानी हमको प्रूफ करना है कि x² बराबर मेरा वैल्यू क्या आ जाना चाहिए mn हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या बोला गया है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ m + x और n + x। इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या दिया गया है m/n। ठीक है, तो अगर हम लोग जानते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो, अगर हम लोग डुप्लीकेट रेशियो ऑफ m + x / n + x, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m² हो जाता है। डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है एंटीसीडेंट का स्क्वायर हो जाता है, अब बाय क्या हो जाता है कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको डुप्लीकेट रेशियो तो m और m + x / n + x का दिया गया है, क्या दिया है m/n, तो इसके प्लेस पे क्या हम लोग पुट कर लेंगे m/n। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए m/n इक्वल टू क्या कर लेते हैं, इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर सॉल्व करते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है m का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस x² हो जाएगा प्लस 2m x हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2n x। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे m² n। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या n x² प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2m n x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा m(n)² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा m(x²). ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2m(n)x। देखिए यहाँ पे 2m(n)x ये प्लस में है, इधर इस साइड भी प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा m² n और यहाँ पे बचा m(n)²। ठीक है, तो इसको देखिए वेरिएबल टर्म और नॉन वेरिएबल टर्म को एक तरफ ले आए, वेरिएबल टर्म x कंटेनिंग टर्म को हम लोग वेरिएबल टर्म मान लेते हैं। ठीक है, तो m² n इधर हो गया और इस m(n)² को इस साइड ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास n
सॉरी यहाँ पे क्या था मेरे पास एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर से ये एन एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एम एन कॉमन है, ठीक है। इस साइड क्या है, एम एन कॉमन है, तो एम एन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा क्या एम, यहाँ पे बचा एन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा एम माइनस एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लाके सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अगर इस टर्म को हम लोग इधर ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं एम एन, यहाँ पे हो जाएगा एम माइनस एन, अब बाय क्या हो गया यहाँ पे एम माइनस एन, देखिए ये कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर बराबर एम एन, तो ये हमारा आ गया। यही बोल रहा था प्रूफ करने के लिए कि एक्स स्क्वायर बराबर एम एन प्रूफ कीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किए, बहुत आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व किए, कुछ नहीं था। डुप्लीकेट रेशियो दिया गया था और डुप्लीकेट रेशियो का हम लोग कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में रेशियो में सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी राइज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट का आता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जब भी लिखा रहे ए टू बी तो इसका मतलब है ए इज टू बी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर विच बियर्स द सेम रेशियो, रेशियो पूछ रहा है कि सेम रेशियो, वो नंबर फाइंड कीजिए जो सेम रेशियो जो है बियर्स करता है, यानी जो रेशियो अभी यहाँ पे है वही सेम रेशियो इस पार्ट में होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर इक्वल टू क्या कर लेते हैं एक्स बाय वाई, नंबर हम पुट कर लिए एक्स बाय वाई। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि जो एक्स बाय वाई इस टू यहाँ पे 7/33, जो रेशियो इसका आ रहा है, इस दोनों के बीच में रेशियो आएगा, वही रेशियो डैट 8 यहाँ पे 21 इक्वल टू 4/9। जब भी आपको ऐसा दिया हुआ रहे, ठीक है, कि ए टू बी सेम रेशियो इस्टेब्लिश्ड करता है, डैट ऑफ अगर मान लेते हैं सी टू डी, ऐसा लिया सी टू डी, आप टू को देखना है, ठीक है। ए टू बी दिया हुआ है तो ए बाय बी इक्वल टू क्या लिख लीजिए सी बाय डी, यानी ये दोनों इक्वल है। अगर सेम बोलेगा तो यहाँ पे टू का मतलब हुआ ए इज टू बी एंड सी इज टू डी, आप सी इज टू डी, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया एक्स बाय वाई, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा इस टू लिखेंगे 73, ठीक है। ये देखिए ये डिवाइड में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8/21, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इस टू लिखा आएगा, यहाँ पे इक्वल टू लिखा गया था, ठीक है, यहाँ पे इस टू होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाय वाई, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 33 ऊपर आ जाएगा, 33 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 8/21 इस टू क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 ज़ा 21, सॉरी 4 2 ज़ा 8, क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल कर लिए 8 को, 4 2 ज़ा 8, अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, अब देखिए ये 7 7 है कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं 11 3 ज़ा, तो यहाँ पे एक्स बाय वाई का वैल्यू क्या आ गया 2/11, ठीक है 2/11। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो जाए, यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया एक्स बाय वाई इंटू 11 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 बचा है, ठीक है। तो एक्स बाय वाई इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/11, इस तरह से हम लोग को एक्स बाय वाई का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग रेशियो का जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोग ने सॉल्व किए, ठीक है, उसको जानने का प्रयास किया। इसी टाइप का क्वेश्चन रेशियो से अराइज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोपोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे और प्रोपोर्शन पर हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।